वेलकम प्यारे बच्चों। आज हम शुरू करेंगे इकाई नंबर 9 जिसका नाम है फल परिरक्षण। चलिए प्रश्न 1 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटकर सही का निशान लगाइए। कह 1 किलोग्राम सेब के फलों से जैम तैयार करने हेतु साइट्रिक अम्ल की आवश्यकता होती है 5 ग्राम। ख जेली बनाने हेतु उपयुक्त फल है अमरूद। ग सॉस तैयार करने हेतु टमाटर के फल होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? पूर्ण पके हुए। घ अचार में अम्ल रहता है। कौन सा अम्ल रहता है? ये रहता है, फिर है अचार में अम्ल रहता है लैक्टिक अम्ल। आम का अचार किस तेल में अच्छा बनता है? तो यह है सरसों के तेल में। प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ख टमाटर के सॉस में सोडियम बेंजोएट परिरक्षक प्रयोग होता है। ग मीठा अचार 66% चाशनी में परिरक्षित रहता है। नमकीन एवं खट्टा अचार 10 से 15% नमक में परिरक्षित रहता है। मतलब प्रिजर्व्ड फूड प्रिजर्वेटिव्स जैसे होते हैं, तो इस तरीके से ये प्रिजर्व्ड रहते हैं। नमक में प्रिजर्व्ड रहता है जो नमकीन एवं खट्टा अचार होता है। सॉस क्राउन कॉर्क वाली बोतलों में भरते हैं। जो सॉस की बोतल्स के ऊपर एक ढक्कन लगा होता है उसको कहते हैं क्राउन कॉर्क। प्रश्न 3 है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। क किसको बनाने हेतु पैक्टीन की आवश्यकता होती है? तो ये है जेली। ख जैम बनाने हेतु कौन सा परिरक्षक प्रयुक्त होता है? यह है साइट्रिक अम्ल। ग जेली में मिठास कितने प्रतिशत होती है? तो ये होती है 65%। घ फल काटने हेतु किस धातु के चाकू का प्रयोग होता है? तो ये है स्टेनलेस स्टील। मार्मलेड में किन फलों का प्रयोग होता है? खट्टे फल का, जैसे संतरा। उसके बाद प्रश्न 4 पे है। निम्न में स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से सुमेलित कीजिए। स्तंभ 1 देखिए। स्तंभ 1 में क्या है? करोंदा। करोंदा है जेली बनती है इससे। और फिर है 68% मिठास किस में होती है? जैम में। 28 to 30% मिठास केचप में। किण्वित उत्पाद जो होते हैं वो है अचार। फिर ब्रिक्स प्रतिशत किस में फाइंड आउट करते हैं? ये करते हैं रिफ्रैक्टोमीटर में। तो आगे चलेंगे। प्रश्न नंबर 5 पर है। निम्नलिखित को विस्तारित कीजिए। हमें इसकी फुल फॉर्म लिखनी है। तो देखिए FCI होता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और उसके बाद है यूनेस्को। यूनेस्को को देखिए इंग्लिश में अगर हम यूनेस्को को करते हैं एनलार्ज फुल फॉर्म देखेंगे तो ये है इसकी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे Z है ये। और अगर हिंदी में देखते हैं तो यूनेस्को की कंप्लीट फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। तो यहाँ पे ये है यूनेस्को। ये यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, हिंदी में ये इसकी फुल फॉर्म है। आगे बढ़ेंगे। फिर है BIS। BIS है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। घ है IIVR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। और IISR है IISR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च। ये जो वर्ड है ये वाला ये भी रिसर्च है, जैसे जो नीचे लिखा हुआ है सेम है ये वर्ड। दोनों में लास्ट में रिसर्च आता है। आगे चलेंगे। प्रश्न नंबर 6 पर आएंगे। निम्नलिखित में अंतर लिखिए। जैम एवं जेली में दो अंतर लिखिए। तो जैम और जेली में क्या डिफरेंस होता है? जैम है ताजे व अधिक पके फल से बनता है जैम, और इसमें जो मिठास होती है 68% होती है। जेली जो है वो पैक्टिन युक्त पूर्ण पके फल से बनता है और इसमें मिठास होती है 65%, और ये होता है अर्ध पारदर्शक।
उसके बाद है सॉस एवं केचप में दो अंतर लिखिए। सॉस में जो मिठास है वो 16 to 20% है, केचप में जो मिठास है वो है 28 to 30%। सॉस जो होती है वो केचप की अपेक्षा पतली होती है, पतला है, और जो केचप है वो सॉस की अपेक्षा गाढ़ा है। ठीक है, आगे चलेंगे। मीठा अचार एवं खट्टा अचार में दो अंतर लिखिए। मीठा अचार है चीनी द्वारा परिरक्षण होता है, प्रिजर्व चीनी द्वारा किया जाता है। खट्टा अचार नमक द्वारा परिरक्षण, 66% चीनी होती है मीठे अचार में, और खट्टे अचार में 10 to 15% नमक पाया जाता है। आगे चलेंगे, प्रश्न नंबर 7 पर आते हैं। सेब का जैम तैयार करने का फ्लो चार्ट बनाइए। हमें देखिए सेब का जैम तैयार करना है तो हमें क्या क्या हमें स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, तो उसको हमें फ्लो चार्ट में लिखना है। तो सबसे देखिए, ताज़े अध पके सेब लेने हैं, फल को धोना, छीलना, काटना है, उचित मात्रा में चीनी मिलाना, फिर उबालना है उसको, एसिटिक अम्ल मिलाना, एसिड मिलाना है फॉर प्रिजर्वेशन, खाने का रंग मिलाना, फिर इसको पात्र में भरना है, जिस भी इसको हमें डब्बे में उसको डालना है उसमें हम डालेंगे, फिर ठंडा करना और फिर सील करना। ठीक है, ये इसका फ्लो चार्ट है, स्टेप्स है इसके। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 8 है, टमाटर का सॉस तैयार करते समय रखी जाने वाली दो सावधानियां लिखिए। तो देखिए, जब भी हम कोई सॉस तैयार करते हैं या अचार तैयार करते हैं तो उसके लिए हमें सावधानियां होती हैं, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी हैं। पके हुए गहरे लाल रंग के टमाटर का चुनाव करना है सबसे पहले। सेकंड, ये स्टेनलेस स्टील के चाकू से काटना चाहिए उसको। ये इसकी सावधानियां हैं। उसमें प्रश्न 9 में चलेंगे। वर्ग पहेली है ये। वर्ग पहेली देखिए, यहाँ पे कितने पॉइंट्स है, वर्ग पहेली के 6 पॉइंट्स हैं, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे 6 हैं। तो सबसे पहले ये 6 पॉइंट्स पढ़ते हैं। यह सॉस का ब्रिक्स प्रतिशत ज्ञात करने हेतु प्रयुक्त होता है। हमें जब भी हम ब्रिक्स परसेंटेज निकालनी है सॉस की, तो उसके लिए ये जो है इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, जिसको कहते हैं रिफ्रैक्टोमीटर। रिफ्रैक्टोमीटर। सेकंड जो है, यह फलों के रस से तैयार की जाती है, जो है जेली। थर्ड है, ये आंशिक किण्वित उत्पाद है, अचार। फोर्थ है, इसकी कमी होने पर जेली नहीं जमती है, पैक्टिन। फिफ्थ है, सामान्यतः इसके फल से केचप तैयार किया जाता है, टमाटर। सिक्स्थ, यह फलों के गूदे को चीनी में गाढ़ा करके बनाया जाता है, तो ये जैम। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट है देखिए रिफ्रैक्टोमीटर, जो सेकंड है वो है जेली, थर्ड है अचार, फोर्थ पैक्टिन, फिफ्थ टमाटर, और जो सिक्स्थ है वो है जैम। तो इस तरीके से ये वर्ग पहेली कंप्लीट होती है। आइए बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 10 है, निम्न संस्थाओं का लोगो पहचानिए तथा बॉक्स में लिखिए। तो हमें यहाँ पे लोगो पहचानना है। तो सबसे पहला जो लोगो है क पार्ट का, वो है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में कहेंगे विश्व व्यापार संगठन। ख का देखिए यूनेस्को लिखा ही हुआ है ऑलरेडी, तो इसका हमें पहले भी बताया था। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। हिंदी में, इंग्लिश में कहेंगे यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ग है WHO का विश्व स्वास्थ्य संगठन। इंग्लिश में यहाँ पे लिखा है ब्राउन कलर में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद घ है, एगमा का चिन्ह है ये। फिर जो लास्ट है वो है नाबार्ड बैंक है ये, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये थे लोगो।
फिर प्रश्न 11 पर चलते हैं। दिए गए संगठनों के मुख्यालय भरिए, हेडक्वार्टर्स हैं। देखिए सबसे पहला NBAGR, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है करनाल, हरियाणा में। नेक्स्ट है IISR, लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश में। फिर IIVR, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में है। इसका नाबार्ड का मुंबई में है इसका हेडक्वार्टर। फिर लास्ट जो है प्रश्न 12 है, जैम तैयार करने के फ्लो चार्ट को भरिए। तो देखिए यहाँ पे जैम तैयार करना है। सबसे पहले हमें फलों का चयन करना है, फिर चीनी मिलाना, उबालना, एसिटिक अम्ल मिलाना, ठंडा करना, पात्र में भरना। ठीक है। आगे चलेंगे प्रश्न नंबर 13 पर। निम्नलिखित के उत्तर लिखिए। क है ये वह उत्पाद जो फलों के रस से तैयार होता है जिसमें कुल विलय ठोस 65% होता है, उसे पहचानिए एवं लिखिए। जेली। ख, जब टमाटर के फलों के रस को चीनी, नमक एवं मसालों के साथ पकाया जाता है जिसका ब्रिक्स 16 to 20% होता है, उस उत्पाद को पहचानिए एवं लिखिए। तो यह है टमाटर की सॉस। ग, नींबू के कटे टुकड़े में नमक, हल्दी एवं भुने मसाले प्रयोग होते हैं जो लगभग 15 दिन में तैयार हो जाता है, उस उत्पाद को पहचानिए एवं लिखिए। यह है नींबू का अचार। ग, वह उत्पाद जो फलों के रस से तैयार किया जाता है यह अर्ध पारदर्शक होता है, इस उत्पाद को पहचान कीजिए एवं लिखिए। तो ये क्या है? जेली। सबने खाई होगी जेली। लास्ट है वह उत्पाद जो अपारदर्शक एवं मीठा होता है, ब्रेड के साथ प्रयोग होता है, उस उत्पाद को पहचानिए एवं लिखिए। तो ये है जैम। ये सब प्रोडक्ट्स हैं, आपने खाए हैं। नींबू का अचार भी खाया है, जेली भी, जैम, टमाटर की सॉस, केचप, ये सारे जो यहाँ पर बताए गए हैं सब आपने खाए हुए हैं और आपने देखे हुए हैं। यहाँ पर ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। इसी तरह चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।